दोस्तों, अगर आपने जेट प्लांट लगाए हुए और आपके जेट प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां जो पीली होकर गिर जा रही है, तो फिर आपका जेट प्लांट मुरझा रहे हैं, उसकी ग्रोथ एकदम से रुक गई है। तो दोस्तों, क्या कारण है जो आपके जेट प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां जो है मुरझा रही है, पीली होकर गिर जा रही है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता, कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो जेट प्लांट होता है इसे काफी शुभ माना जाता है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि अगर हम अपने घर में जेट प्लांट को लगाते हैं तो इससे हमारे घर में धन की समृद्धि होती है और हमारे घरों में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो जेट प्लांट है ये काफी खूबसूरत होता है। दोस्तों, ये जो जेट प्लांट है इसे अगर हम अपने घर में लगाते हैं तो क्या होता है, हमारे घर के अंदर में जितने भी सकारात्मक ऊर्जा है उसको वो खींचता है, और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है दोस्तों उसको वो बाहर करता है। तो इसीलिए ये जो जेट प्लांट होता है दोस्तों, इसको हमें अपने घर में लगाना चाहिए। आप चाहे इसे आउटडोर या इंडोर दोनों तरह से लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसको थोड़ा अगर आप इंडोर में लगाइएगा, घर के अंदर अगर रखिएगा तो इसकी थोड़ा ज्यादा केयर करनी पड़ती है। जिस तरह हम मनी प्लांट को अपने घर में रखते हैं तो उसकी उतनी केयर नहीं करनी पड़ती है, फिर भी वो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो जेट प्लांट होता है इसको अगर हम अच्छी से थोड़ा केयर नहीं करेंगे तो ये घर के अंदर उतनी अच्छी से ग्रोथ नहीं करता है। तो मनी प्लांट के हिसाब से दोस्तों ये जेट प्लांट को हमें थोड़ा ज्यादा केयर करना पड़ता है अगर हम इसको घर के अंदर में रखते हैं तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, अगर आप जेट प्लांट को अपने घर के अंदर भी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों उस जगह पे लगाइए जहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाइट आती रहे, रोशनी अगर आते रहेगी तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, इसकी पत्तियां पीली होकर नहीं गिरती है और इसमें बहुत ही सुंदर ग्रोथ होता है। या तो फिर दोस्तों आपको रोज एक बार इसको बाहर निकाल के 2 से 3 घंटे का धूप लगाना ही होगा, तभी जाके ये घर के अंदर में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। या तो फिर दोस्तों अगर आप घर के अंदर नहीं रखना चाहते हैं, आप अपने घर के बाहर गार्डन में रखना चाहते हैं, तो आप इस पौधे को लगा सकते हैं और गार्डन में रखिएगा तो इसकी ग्रोथ जो है काफी अच्छी होती है। इसमें जितनी अच्छी धूप लगती है दोस्तों उसकी उतनी अच्छी ग्रोथ होती है। ये जेट प्लांट आ रही है बहुत ही अच्छी ग्रोथ होने के साथ साथ इसकी कटिंग भी बहुत ही जल्दी लग जाती है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, बहुत किसी का कहना होता है कि हम जेट प्लांट को इंडोर रखें या आउटडोर रखें। तो दोस्तों आप जेट प्लांट को इंडोर या आउटडोर दोनों में रख सकते हैं, लेकिन आपको यह बात का ध्यान रखना है कि आप इस पौधे को धूप लगाइएगा। 2 से 3 घंटे का धूप लगा दीजिए अभी, क्योंकि दोस्तों अभी जो गर्मियां हो रही है, अब इस टाइम 2 से 3 घंटे का धूप काफी होता है। तो उतना ही धूप में आप इसको लगा के और अपने आउटडोर भी रख सकते हैं और इंडोर भी रख सकते हैं। आउटडोर में आप उस जगह रखिए दोस्तों जहां सनलाइट डायरेक्ट ना आए, जहां इनडायरेक्ट आती हो धूप, उसी जगह पे आप इसको दिन भर रख सकते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, ये जो जेट प्लांट होता है दोस्तों, बहुत किसी का कहना होता है मेरे जेट प्लांट की पत्तियां जो है पीली होके गिर जा रही है, तो हम इस पत्तियों को ठीक कैसे करें? तो दोस्तों मैं बता देती हूँ आपको। पत्तियां पीली होने का कारण हम अपने पौधे में बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं, उसी के वजह से जो है हमारे जेट प्लांट की पत्तियां पीली होने लगती है। क्योंकि दोस्तों ये एक सेकुलेंट प्लांट होता है और इसमें अपने पत्तियों में ये बहुत दिनों तक पानी जमा करके रखता है। तो इसीलिए हमें चेक करके ही पानी देना होता है दोस्तों कि हमारी पौधे की मिट्टी सूखी हुई है कि गीली है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको जब ड्राई हो जाए मिट्टी तभी आप जाके अपने पौधे में पानी दे सकते हैं। अगर बार बार पानी देते हैं और मिट्टी चिपचिपी होती है तो क्या होता है, हमारे जेट प्लांट की जो जड़ है दोस्तों वो बहुत ही जल्दी गलना स्टार्ट हो जाता है और उसी के वजह से हमारे जेट प्लांट अपनी पत्तियों को पीला करके गिरा देता है। तो दोस्तों हमें खास करके ये बात का ध्यान रखना कि हम अपने पौधे में जब भी दे पानी को चेक करके ही दे कि हमारी मिट्टी ड्राई है कि गीली हुई है, तभी हम पानी दें। दोस्तों पॉइंट नंबर 4, अगर आप चाहते हैं अपने पौधे को पेड़ जैसा घना बनाना, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, जब भी आपके पौधे की पत्तियां हल्का हल्का बड़ी हो जाती है, इस तरह से निकल जाती है, तो आप उसको इस तरह से पिंच कर दीजिए, या तो फिर कैंची के सहायता से या कटर के सहायता से आप काट दीजिए। क्योंकि दोस्तों इस तरह से पिंच करने से क्या होता है, हमारे पौधे की जो ब्रांच निकल रही है वो लंबी हो रही है, वो लंबी नहीं होगी और पेड़ की तरह घना होगा और अच्छा दिखेगा। या तो फिर दोस्तों अगर आप अपने पौधे को पेड़ की तरह घना नहीं बनाना चाहते हैं, इसकी जो ब्रांचें निकल रही है इसको आप लंबा रखना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि इसकी ब्रांच अगर आप लंबे लंबे रहने दीजिएगा तो नीचे की ओर झुक जाता है दोस्तों और वो काफी सुंदर दिखता है। और एक बात दोस्तों, आप चाहे तो अपनी जेट प्लांट की टोपियारी भी बना सकती है, क्योंकि दोस्तों इसकी टोपियारी भी काफी सुंदर दिखती है और काफी मनमोहक लगता है। दोस्तों पॉइंट नंबर 5,
ये जो जेट प्लांट होता है दोस्तों, इसकी कटिंग आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और इसकी कटिंग लगाने के लिए दोस्तों आपको मिट्टी कैसी लेनी है, चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, मैं यहाँ 50% ली हूँ मिट्टी, इसमें मेरा गोबर की खाद मिला हुआ है दोस्तों, और मैं यहाँ ली हूँ रेत 50%। तो इन सब को आपको इस तरह से मिला लेना है दोस्तों। ये जो जेट प्लांट होता है दोस्तों, इसमें अगर आप रेत मिला के अगर लगाते हैं तो आपकी जेट प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा पौधा है जिसको अगर आप बालू में डाल के लगाते हैं तो इसकी जो जड़ है बहुत ही तेजी से ग्रोथ करता है। तो दोस्तों आप जब भी लगाएं अपने पौधे को तो हल्का सा उसमें रेत जरूर मिलाइए, या तो फिर दोस्तों कोकोपीट जरूर मिलाइए। उससे क्या होता है, हमारा जड़ जो है वो बैठता नहीं है और बहुत ही तेजी से वो फैलने लगता है। तो इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है दोस्तों। आपको 3 हिस्सा में लेना है दोस्तों, एक हिस्सा गोबर की खाद, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा बालू। तो दोस्तों मैंने यहाँ एक हिस्सा गोबर की खाद नहीं ली हूँ, क्योंकि मेरी जो मिट्टी है वो बराबर मात्रा में मिट्टी और गोबर मिला हुआ था। तो इसीलिए दोस्तों मैं सिर्फ यहाँ मिट्टी और बालू ही ली हूँ। तो मैं 2 हिस्सा में ली हूँ दोस्तों। अगर आप इस तरह से आपको मिला लेना। और दोस्तों आप जब भी अपने जेट प्लांट को लगाएंगे, कटिंग से लगाइए या तो फिर नर्सरी से ला के लगाइए, तो आपको ये देखना है दोस्तों, आपको इस तरह से ज्यादा होल वाला डब्बा आपको लेना है। क्योंकि दोस्तों इसमें एक पानी टिकता नहीं है, और अगर इस तरह का होल वाला डब्बा से आप अपने पौधे को लगाएंगे तो क्या होता है, हमारा जो जेट प्लांट है वो किसी तरह का पानी रुकने का समस्या नहीं होता। क्योंकि दोस्तों ये जो पॉट है ये नर्सरी वाला पॉट है, और आप जब भी लगाइए नर्सरी वाला पॉट में ही लगाइए। क्योंकि दोस्तों नर्सरी में आपको इस तरह का पॉट मिल जाएगा बड़ी आसानी से, आप जिस साइज का लेंगे उस साइज का आपका मिल जाएगा। तो शुरुआत में दोस्तों हमें छोटे पॉट में ही लगाना होता है, बड़े पॉट में नहीं लगाना होता है। इस तरह का पॉट में लगाने से क्या होता है दोस्तों, हमारे जो पौधे की मिट्टी है वो हमेशा वेल ड्रेन रहती है, वो चिपचिपी नहीं रहती। और हमारा जो जेट प्लांट है दोस्तों उसको सूखी मिट्टी भी पसंद है, भुरभुरी मिट्टी पसंद है। अगर मिट्टी गीली रहेगी, चिपचिपी रहेगी, तो फिर वो जो पौधा है ग्रोथ नहीं करेगा, उसकी पत्तियां जो है पीली होकर गिरने लगेगी। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने अपने पॉट को मिट्टी से भर लिया। दोस्तों आपको मिट्टी पूरा नहीं भरना है, आधा ही रखना है। और ये देखिए दोस्तों, ये जेट प्लांट की मैंने कटिंग लगाई हुई, तो इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, इसके कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई। इसमें बहुत सारे रूट निकल आए हैं। तो दोस्तों आप इसको मैं इस पॉट में लगा दे रही हूँ। इस तरह से आप लगा सकते हैं दोस्तों। इस टाइम जो है क्या होता है, गर्मियों में हमारा जो जेट प्लांट होता है इसका ग्रोइंग टाइम होता है दोस्तों। इस टाइम आप अपने जेट प्लांट से हजारों कटिंग लगा सकता है। एक प्लांट से आप हजारों प्लांट बना सकते हैं दोस्तों। और अगर आपके पास जेट प्लांट नहीं है तो नर्सरी से आप इस टाइम ला के लगाइए, और एक प्लांट से आप 10 प्लांट बना सकते हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 6, अब हम बात करेंगे दोस्तों खाद के बारे में। तो ये जो जेट प्लांट होता है दोस्तों, इसमें उतनी खाद नहीं चाहिए। इसको आप किसी तरह का भी खाद नहीं दीजिएगा, फिर भी ये ग्रोथ करता है। लेकिन दोस्तों इसको समय समय पे हल्का नाइट्रोजन चाहिए। 15 दिन में एक बार इसको नाइट्रोजन की खाद दे दीजिए, आपके पौधा देखिएगा बहुत ही सुंदर हरा भरा और ग्रोथ रहता है। क्योंकि दोस्तों ये जो पौधा है इसमें ना फूल आते हैं ना कलियां बनती, सिर्फ इसकी पत्तियों में ही इसका रौनक रहता है। तो दोस्तों इसकी पत्तियों को हरा भरा रखने के लिए हमें 15 दिन में एक बार अपने पौधे में नाइट्रोजन देना ही होगा, तभी जाके हमारा पौधा जो है बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा, उसमें हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों हमें नाइट्रोजन देने के लिए कौन सा खाद देना है, तो दोस्तों हमारे पौधे में खाद देने के लिए सबसे बेस्ट खाद होता है दोस्तों कॉफी पाउडर। क्योंकि दोस्तों ये जो जेट प्लांट होता है इसको नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन के लिए सबसे बढ़िया खाद होता है नेचुरल दोस्तों कॉफी पाउडर या तो फिर चाय पत्ती। इन दोनों में से आप कोई भी खाद दे सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये जो कॉफी पाउडर होता है इसमें बहुत ही अच्छी नेचुरली नाइट्रोजन रहता है दोस्तों, किसी तरह का केमिकल नहीं रहता है। तो इस नाइट्रोजन वाली खाद को आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे में जरूर दीजिए, और आपका पौधा है देखिएगा आपका पौधा जो हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ मैं यहाँ 1 चम्मच कॉफी पाउडर ली हुई हूँ। और ये जो कॉफी पाउडर दोस्तों आपको 1 लीटर पानी में घोल के अपने पौधे में देना है। क्योंकि दोस्तों इस कॉफी पाउडर में बहुत ही अच्छी से नाइट्रोजन पाया जाता है। और अगर हम 15 दिन में एक बार अपने जेट प्लांट में देंगे तो हमारा जो जेट प्लांट है वो बहुत ही सुंदर हरा भरा दिखेगा और उसकी ग्रोथ काफी अच्छी होती है। तो दोस्तों ये जो 1 चम्मच कॉफी पाउडर है इसे हमें अपने पौधे में देना है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ घोल ली हूँ। अब ये जो पानी है दोस्तों इसे हमें अपने पौधे में दे देना है।
और इस खाद को हमें 15 दिन में एक बार अपने पौधे में देना है दोस्तों। तभी जाके देखिएगा आपका जो पौधा है कुछ ही दिनों में एकदम हरा भरा, और जो पत्तियां पीली होके गिर जा रही थी वो पत्तियां पीली होके गिरेगी नहीं। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।